Good morning, students. Lesson number 12 Friction. Okay. पेज नंबर 149 ये हमने रीड किया था, एक्सप्लेनेशन बाकी था. नाउ दिस वीडियो फॉर द एक्सप्लेनेशंस. ओके. जैसे कि यहाँ पे 12.5 है सरफेस इनरेगुलरिटीज. उसमें क्या है कि कोई भी एक चीज़ है उसको हम पुश करते हैं, लेकिन पुश करते हैं तो कोई भी ऐसे चीज़ बीच में आ जाती है तो उसको क्या करना है, हम ऑपोजिट डायरेक्शन पे चला जाता है ना, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग उसको लेके वापस हमें वो स्मूथनेस पे लेके उसको हम जहाँ पे पहुँचाना होता है वहाँ पे हम पहुँचाते हैं, है ना. We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. क्या आपने कभी सोचा है कि कोई ये इंटरलॉकिंग होता है उसको it is observed that the force of friction will be increased if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by because a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. क्या आपने कभी भी वो सोचा है कि कोई भी थिंग्स कोई भी है तो ऑब्जेक्ट है तो हमें इंटरलॉकिंग वो भी जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वैसे इंटरलॉकिंग है, या फिर कोई मैट है उसके ऊपर कोई बैठा है तो आप उसको ऐसे फोर्स के साथ कहते हो, तो आपने ऐसे कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस की है. ये इसमें दी गई है, इसमें ऐसे बोला गया है. ओके. रिस्केल योर एक्सपीरियंस when last time you moved a heavy box from the one place to another. क्या आपने इससे भी कोई एक्सपीरियंस किया है कि कोई एक बॉक्स है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे कोई ट्रांसफ़र किया है. इफ़ यू हैव टू सच एक्सपीरियंस गेट द एक्सपीरियंस नाउ. व्हाट इज it is to move the box from rest or to move it when it is already in motion. क्या आपने कभी भी ऐसा कोई भी एक एक्सपीरियंस किया है कि कोई भी एक बॉक्स है, हम जैसे घर पे या कुछ करते हैं ना, कोई भी एक बॉक्स होता है तो उसके यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे हम उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं, वैसा भी आपके कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया है. द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन at the inside an object starts moving from the rest is the measure of the stick's friction. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. आपको क्या करना है पहले, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इनसाइड एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज नो एज द स्टैटिक फ्रिक्शन. क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन. जैसे कि कोई भी एक चीज़ है तो पहले हम उसको पुश करते थे तो वो ऐसे ऐसे जा रही थी या फिर विरुद्ध ऑपोजिट साइड्स पे उसको जा रही थी. लेकिन कोई भी ऐसी स्लाइडिंग है जो स्मूथनेस वाली है, देखो यहाँ पे लिखा है ना कि स्पीड ऑफ मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, या फिर कोई पहले हम ऐसे ही पुश करते हैं तो हम उसका मेज़र करते हैं, या फिर पहले कोई यदि स्मूथनेस वाली कोई भी है उसको हम उस बॉक्स पे ऐसे पुश करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग फोर्सिंग है तो हम पहला उसका भी मेजरमेंट करते हैं. When the box started sliding, the contact points on the surface. पहले हमने जब बॉक्स को फोर्स से पुश किया था तो वो पहले कहाँ पे जाके रुका उसका मेजरमेंट किया है, फिर उसको स्मूथनेस वाली जगह पे और फिर उसको पुश किया है, वो वहाँ पे स्लाइडिंग जाके स्टॉप हुआ, उसको हमें मेजरमेंट किया है. Do not get enough time to lock into the contact points on the floor. So, the sliding friction is slightly smaller than the static friction and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started.
फिर भी हम कोई ऐसे बॉक्स है तो हमें उसको क्या है, स्लोली 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 एक जगह पे हम लोग को उसको दूसरी जगह पे हम अच्छे से उसको ट्रांसफ़र करते हैं. ओके. नाउ 12.3 फ्रिक्शन अननेसेसरी आयल. फिर आगे की जो एक्टिविटी उसमें एक क्वेश्चन और भी होता है कि व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ contact speed on the surface is known as the sliding friction. ओके. इसमें टू क्वेश्चंस निकले ना कि व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो मैंने आपको अभी बताया. ओके. नाउ नेक्स्ट वी विल नाउ सम योर एक्सपीरियंसेस. पहले आपके जो एक्सपीरियंसेस है उसको हमें याद करना है. इज टू इरेज टू होल्ड अ कोलर or a glass tumbler. Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a film of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? Just think. Would it be possible to hold the glass at the all if there is no friction? आपको ये पे ऐसा एक्सपीरियंस इसमें ये बताया गया है कि आपको ऐसा एक्सपीरियंस कोई भी याद करना है, जैसे कि कोई ग्लास है तो ग्लास को हम जैसे होल्ड करते हैं तो वो ग्लास हो जाता है, लेकिन उस ग्लास में अगर ऑयल या कुछ पे लगा होता है तो वो क्या होता है, क्या होता है, वो अच्छे से हमारे हाथ से छूट जाता है ना. पहले हम ग्लास को होल्ड करते हैं या फिर कोई भी ग्लास में यहाँ पे लिखा है कुकिंग, तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल या कुछ भी है तो हमारे क्या होता है, हाथ से ऐसे छूट जाता है ना. वो हमें एक्सपीरियंस कोई भी ऐसे हुआ है तो वो ऐसे थॉट्स याद करने. रिसेल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इज इट इज़ टू मूव ऑन a wet muddy track or a wet marble floor. Can you imagine being able to walk at all if there were no friction? आपको कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस याद है कि कोई भी एक कोई जैसे कि मार्बल है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है यहाँ पे हम अच्छे से चल सकते हैं, या फिर क्या आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमें इसमें क्या है. You could not write with pen or pencil if there were no friction. When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs of some chalk participle which stick to. तो पेंसिल है, कोई पेन है, उसमें अगर फ्रिक्शन नहीं है तो उसके हम कुछ भी लिख या फिर उसको कुछ कर नहीं सकते. या फिर कोई भी टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं चौक से, तो अगर उसमें फ्रिक्शन नहीं है या फिर कुछ और भी नहीं है तो चौक ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से कुछ भी लिख नहीं सकते. इन एन इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वेर नो फ्रिक्शन. जो कोई भी ऐसा फ्रिक्शन नहीं है तो उसको हम had there been friction between the tires of automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. You could not fix a nail in the wall or tie a knot. Without friction, no buildings could be constructed. जैसे कि रोड या फिर कुछ भी और है जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता है ना, फ्रिक्शन नहीं होता है तो उसको हम कभी भी रोक नहीं सकते, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते. जैसे कि वॉल है तो वॉल के ऊपर हम जैसे कि टाई कोई भी है हम लगाते हैं तो उसको फ्रिक्शन नहीं होता तो हम उसमें भी कुछ नहीं कर सकते. On the other hand, friction is in the will to wears out of the materials whether they are
such as ball, bricks, or soles of shoes. You must be you must have seen worn out steps of foot over bridges at the railway station. फ्रिक्शन है वो अच्छा भी है एंड नहीं भी है। जैसे कि कोई भी शूज़ है, स्क्रू है, बॉल है, बॉलिंग है, कोई भी चीज़ है ना। या फिर कोई भी रेलवे स्टेशन के ऊपर हम जो चलते हैं वो ओवर ब्रिज है, उसके स्टेप्स है, कुछ भी है। Friction can also produce heat. While you rub your palms together for a few minutes. How do you feel when you streak a matchstick against the rough surface? It gets fire. You might have observed that the jar of a mixture becomes hot when it is run for a few minutes. You can cite various other example in which frictions. Okay, produce heat. In fact, when a machine is operated, heat and generated cause much watts of energy. We shall discuss the way of minimizing friction in the following. Okay, you understand students? नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से करेंगे 12.4 इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शंस। ओके, आई होप आपको इतना जो मैंने कराया है आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।